best value in this session. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अनदर सेशन, और वी कैन से अनदर माइंड ब्लोइंग सेशन अबाउट द कंटेंट क्रिएशन, नेम नेक्स्ट जेन क्रिएटिविटी विद चैट जीपीटी एंड एआई। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपने जो ज्वाइन किया है बैच 154, इट्स ऑल अबाउट content creation. It's all about AI and the best leverage you can get from the tools that in this 21st century. तो आज के सेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर करना है, एक्सप्लोर करना है, देखना है, उस पर काम करना है। बट जो आज का सेशन है उसमें हम सिर्फ चीज़ों को ये नहीं देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि उन चीज़ों से हम कितना मैक्सिमम गेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे सवाल होंगे, इंशाल्लाह खैर से हम वन बाय वन उन सबको आंसर कर रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे, उनको समझ रहे होंगे, उन पे कंप्लीट हम एक ग्रिप के साथ काम कर रहे होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, मैं अपना एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नवीद खान, और फ्रॉम द लास्ट 8 ईयर आई एम वर्किंग ऑन कैनवा एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं पिछले 2.5 साल से चैट जीपीटी को यूज कर रहा हूँ एज अ एआई चैटबॉट असिस्टेंट। इसमें चैट जीपीटी को मैंने बहुत ही डीपली एक्सप्लोर किया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे मेरा एक बेसिक सा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए अबाउट द वर्किंग एंड द क्रिएशन विद चैट जीपीटी। ठीक है जी, तो ये मेरा एक बेसिक सा यहाँ पे इंट्रो था। अब चीज़ों को मजीद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो जस्ट गिव मी 5 सेकेंड, मैं अपने प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर कर सकूं। चलिए जी, जस्ट अ मिनट, मैं अपनी प्रेजेंटेशन मेरी ओपन हो जाए। लीजिए जी स्टूडेंट्स, सो देर इज सम अपडेट। जस्ट अ मिनट जी। डन। नेक्स्ट जनरेशन क्रिएटिविटी कैनवा विद चैट जीपीटी। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, मैं आप सबसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, और उसका आंसर आपने 1 और 2 में करना है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक अबाउट दिस के कैनवा जस्ट, so student please do participate in this एक्टिविटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिथ है जो हमने आज क्लियर करनी है, खत्म करनी है। और एक कंटेंट क्रिएशन की जो वर्ल्ड में है, हमने एक टूल को बहुत ही एक्टिवली मुतारिफ करा है। ना सिर्फ वो आपके कंटेंट क्रिएशन के लिए काम आएगा, आपकी अर्निंग के लिए वो बहुत पोटेंशियल रखता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक मिथ क्लियर करनी है, दैट व्हाट यू थिंक अबाउट द कैनवा, के क्या ये ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, और इज इट बियॉन्ड दैट ये एक कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन टूल है। इफ यू थिंक ये ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, आप 1 लिखेंगे। इफ यू थिंक इट इज बियॉन्ड दैट, आप 2 लिखेंगे। गुड गुड। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मुझे आंसर मिल रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट 2। ठीक है, तो स्टूडेंट इट मीन्स कि हम एक ऐसी एक्टिव ऑडियंस ने ज्वाइन किया है जो कि ऑलरेडी इसके पोटेंशियल को जानती है, दैट कैनवा इज अ कंटेंट क्रिएशन टूल। देन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी कैन क्रिएट विद इट, और किस तरह से आज के टाइम पे एक डिजिटल मार्केटर, एक सोशल मीडिया मार्केटर, एक यूट्यूब, एक ई कॉमर्स, एक फुल टाइम फ्रीलांसर इसको फुल फ्लेज यूजेज के साथ यूज कर सकता है। चलो जी, उसके लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, व्हाट इज कैनवा, कैनवा एक्चुअल में है क्या। तो चलें इसको हम विजुअली खुद जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं। हम यहाँ पे ओपन करते हैं canva.com। मेनी ऑफ स्टूडेंट के लिए ये टूल नया होगा, आप में से मोस्टली के लिए ये पुराना होगा, वो ऑलरेडी इस पे काम करें, और कुछ शायद इसको बहुत बेसिक लेवल पे यूज कर चुके हैं। इंशाल्लाह का नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, एक्टिवली हम उसमें इसके अकाउंट को क्रिएट करना सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट दी अकाउंट ऑफ और लॉग इन विथ कैनवा।
इसमें क्या क्या फीचर्स आपको दिए जाते हैं, किस किस तरह के बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं, ऑल थिंग विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। सो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस ऑफ canva.com। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन में चीजें बहुत एक कैटेगराइज वे में है। दिस इज द सर्च बार फॉर कैनवा, एंड एज यू कैन सी सर्च मिलियन ऑफ टेम्पलेट। कैनवा इस वक्त वाहिद एक कंटेंट क्रिएशन टूल है जो कि आपको मिलियन ऑफ टेम्पलेट्स के फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ना सिर्फ यहाँ तक, बल्कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खुद एज अ कैनवा क्रिएटर यहाँ पे अपनी अर्निंग भी कर रही है। इंशाल्लाह खैर से वो चीज़ हम कमिंग डेज में डिस्कस कर रहे होंगे। अब इसके बाद अगर आप इसके सर्च सेक्शन को देखें तो यहाँ पे ये है, एंड देन अगर हम इसके, जस्ट अ मिनट जी, हम अगर थोड़ा सा सर्च बार के नीचे देख ले तो यहाँ पे हमें कुछ कैटेगरीज मिल रही है। इन कैटेगरीज को थोड़ा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमें चीज़ें और बेहतर वे में समझ में आए। इन कैनवा वेबसाइट यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए आपको कैटेगराइज फॉर्मेट मिलती है। मैंने कहा कि ये कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन टूल है। कैसे सर इसे एक्सप्लेन करें? चलिए जी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरह के एजुकेशन पोस्ट या एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल्स को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे इसका अपना एक सेक्शन है एजुकेशन का। यहाँ पे आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, वर्कशीट्स बना सकते हैं, हैंडआउट्स बना सकते हैं। कंप्लीट जो कि आपकी ब्रांडिंग का वर्क है, एक तरह से आप एजुकेशन का यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। देन अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि रिसर्च बेस्ड टास्क करते हैं और वो प्रेजेंटेशंस बनाने पे बहुत ज़्यादा उनको ऑप्शंस रिक्वायर्ड है, देन यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन की कैटेगरी भी है। यहाँ पे आप किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वो आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन है, वो आपकी स्टैटिक प्रेजेंटेशन है, वो आपकी स्कूल प्रेजेंटेशन है, वो आपकी पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन है, हर एक तरह के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। देन यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटिंग पर्पस, यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटर, तो आप यहाँ पे जो टूल, जो सेक्शन यूज कर सकते हो वो है दिस सोशल मीडिया। एंड देन यहाँ पे फिर एक और सेक्शन आता है जो कि है वीडियो सेक्शन। इन दिस सेक्शन यू कैन क्रिएट ऑल काइंड ऑफ वीडियो, चाहे वो वीडियो आपकी मोबाइल बेस है, चाहे वो वीडियो आपकी लैंडस्केप है, चाहे वो वीडियो आपकी शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब जो यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन की, 10 से 15 सेकंड की, आप वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक है इसका डॉक सेक्शन। इन डॉक सेक्शन यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ई बुक और पीडीएफ डॉक्यूमेंट इन अ वेरी इजी एंड मैनरफुल वे। तो उसके लिए आप इस सेक्शन में आएंगे। एंड देन माय डियर स्टूडेंट, देयर इज अ सेक्शन वाइड वर्ड एनिमेशन। आपने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें एक हाथ चल रहा है, एंड देन वहां पे वो वीडियो में चीजें एक्सप्लेन हो रही है। दोज काइंड ऑफ वीडियो नोन एज वाइड वर्ड एनिमेशन वीडियो, जो कि आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास ई कॉमर्स पर्सन है, उनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस देखने हैं, उनको यहाँ पे वर्किंग देखनी है कि भाई उनका स्टोर प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उस पर वर्किंग कर सकते हैं। देन आप एक ऐसे पर्सन है जो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कोई होस्टिंग परचेज नहीं करनी, आपको कोई डोमेन नहीं देना, आपने जस्ट अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, 1 और 2 पेजेस और क्लाइंट के साथ शेयर करने हैं। तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पे जो कैटेगरी आपके लिए वो है वेबसाइट कैटेगरी। ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, विथ दिस काइंड ऑफ नॉलेज आपको ये चीज तो क्लियर हो चुकी होगी कि कैनवा इज नॉट ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग टूल, इट्स ऑल कंप्लीटली एंड फार बियॉन्ड दैट। क्या है? ये एक कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन का टूल है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की यहाँ पे कोई क्रिएशन करना चाह रहे हैं, कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। कैनवा के एआई टूल ने यहाँ पे वो फीचर भी मुतारिफ कराया है। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आपकी कंप्लीट ट्रैक है, कंप्लीट रोड मैप है, कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है कि किस तरह से हमने कैनवा को अपने कमिंग डेज में सीखना है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर होंगे, क्या क्या टॉपिक्स इसमें एक्सप्लोर होंगे, किस तरह की चीजें, किस तरह से एक पर्सन को जिसको जैसे बेसिक लेवल पे वर्किंग आती है, हमने उसको एलिजिबल करना है कि वो
एज अ यूट्यूबर भी अच्छा परफॉर्म करे, वो एज अ डिजिटल मार्केटर भी अच्छा परफॉर्म करे, वो एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छा परफॉर्म करे। क्योंकि यहाँ पे एक बात है कि जो दिखता है वही बिकता है। हम आपको किस तरह से इस तरह से एम्पावर कर सके कि आप कोई भी क्रिएटिव, कोई भी टास्क को इतने बेहतर वे में परफॉर्म कर सके। और यहाँ पे काम सिर्फ मैनुअल नहीं होगा, कीप दिस थिंग इन माइंड। यहाँ पे चीजें होंगी एआई पावर के साथ। तो जो एआई टूल हमने यहाँ पे मुतारिफ कराया है, उस टूल को जानने से पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि व्हाट इज एआई। एआई एक्चुअल में है क्या, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज a capability of a computer system to mimic function such as learning and problem solving। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में क्या है? देखिए जी, एआई एक्चुअल में हमारे पास एक इस तरह का फीचर है। जस्ट अ मिनट जी। एआई हमारे पास एक इस तरह का प्रोसेस है, मेथड है, जो कि ये कमांड रखता है कि वो सारे काम जो कि एक इंसान कर सकता है, एक ह्यूमन कर सकता है, वो परफॉर्म कर ले। ना सिर्फ उस लेवल पे, फार बियॉन्ड दैट, एक्यूरेसी के साथ, जल्दी, एंड इन क्विक टाइम। तो जो टूल हम इस पे कवर कर रहे हैं, एआई बेस्ड टूल, वो है हमारा चैट जीपीटी। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी चैट जीपीटी को यूज कर रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह खैर से मैं आपको वो सारी चीजें, वो सारी नॉलेज जो मैंने पिछले 2.5 से 3 साल में सीखी है, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप से, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग से, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च से, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वेदर यू आर अ फ्रीलांसर, वेदर यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटर, अ यूट्यूब पर्सन, अ ई कॉमर्स पर्सन, और अ पर्सन हु वर्क्स इन ऑफिस 9 to 5 जॉब। सी, तो हर एक सिनेरियो में आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड हाउ आई विल डू दिस, मैं ये किस तरह से करूंगा? क्योंकि मेरे पास कुछ इस तरह के रिसोर्स मटेरियल है जो मैं आपके साथ कमिंग डेज में शेयर करूंगा। वो रिसोर्स मटेरियल क्या है? इस तरह की कुछ ई बुक्स हैं जो कि मैंने खुद कंपाइल की हैं, जिसमें मेरे खुद कुछ रिसर्चेज हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। आप उनको अगर प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो आप एक बेहतर लेवल पे एक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरह भी काम कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होता है, उसके क्या सिनेरियोज होते हैं, क्या उसका काम होता है, क्या वर्क प्रोफाइल होती है, हम उसको भी देख रहे होंगे। इसके अलावा कैनवा की क्रिएशन के लिए, कैनवा के डिजाइन प्रोजेक्ट्स के लिए किस तरह से आप चैट जीपीटी से कंप्लीट गाइडेंस एंड सिनेरियोज ले सकते हैं, वो भी हम देख रहे होंगे। तो चैट जीपीटी अब क्या है, हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हम आगे चीजों को अच्छे से समझ सके। ChatGPT combines chat, referring to its chatbot functionality, and GPT, which stand for Generative Pre-trained Transformer, a type of large language model। ChatGPT क्या है? दो लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बना है जिसका नाम है चैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैट? मीन्स के एक टेक्सचुअल वे में, टेक्स्ट में किसी को कोई मैसेज देना। आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, आप मुझे मैसेज करें, देन यू आर चैटिंग विथ मी। मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, आई एम चैटिंग विथ यू। तो किसी भी मैसेज को इन टेक्स्ट वे, इन अल्फाबेटिक वे आप किसी को भेजते हैं तो वो चैट कहलाती है। व्हाट अबाउट जीपीटी? सर जीपीटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। जीपीटी इज अ काइंड ऑफ वर्ड जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। कि आप हर एक टेक्स्ट को, हर एक आंसर को पहले से ही खुद के पास जनरेट करके रखें। मान के चलते हैं कि मैंने इससे पूछा एक सवाल, जब नेक्स्ट टाइम मैं चैट जीपीटी के पास आऊंगा और सेम क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये उस क्वेश्चन को मजीद और अच्छे से ट्रेन कर लेगा, और अच्छे से वेरीफाई कर लेगा, करेक्ट कर लेगा, कस्टमाइज कर लेगा, और फिर मुझे दे रहा होगा। और इस तरह का प्रोसेस वो डे बाय डे, अगेन अगेन रन कर रहा है। चैट जीपीटी के पास इस वक्त तकरीबन 1.2 बिलियन टेराबाइट्स का डेटा अवेलेबल है। इट्स अ मैसिव डेटा। मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में इससे आइडियाज ले सकते हैं। आप अपने किसी भी ऐसे वर्क के लिए जिसके लिए आपको शायद 6 से 7 घंटे रिक्वायर्ड है रिसर्च के लिए, आप इससे कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में करवा सकते हैं। ठीक है जी। तब उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि चैट जीपीटी को हम किस तरह से यूज़ करेंगे जी। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी को, और ओपन करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन हम
कैनवा का एंड चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट करना, लॉगिन करना, और इसके सारे फीचर्स को डिटेल में देखेंगे। ये जी आपका फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस है चैट जीपीटी का, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है इन दिस कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे इसके सर्च सेक्शन है आस्क एनीथिंग। यहाँ पे आप कोई भी अपना क्वेश्चन देंगे और रिटर्न में आपको उसका आंसर दे रहा होगा। इन माय ओपिनियन, अगर मैं आपको कहूँ आपने चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करना है, यू हैव टू यूज चैट जीपीटी एज अ मेंटोर। आपने इसको एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड, एज अ एआई असिस्टेंट यूज करना है। क्यों? क्योंकि मान के चलते हैं कि आप अपने किसी टीचर को अपना कोई प्रॉब्लम बताते हैं, तो आपका टीचर क्या करता है, सबसे पहले आपसे वो प्रॉब्लम सुनता है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप की सोल्यूशन दे रहा होता है। सो फॉर चैट जीपीटी, आपने चैट जीपीटी के साथ भी यही करना है। आपने इसको अपनी पूरी बात, पूरी इंस्ट्रक्शन को समझाना है, ये रिटर्न में आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। तो अगर यहाँ पे मैं इसको एक मैसेज करता हूँ, सबसे पहले हेलो का, इसको मैं ग्रीट करता हूँ, तो रिटर्न में मुझे आंसर करेगा, हेलो नवीद। फिर मैं इसको कहूंगा, कैन यू हेल्प मी इन माई टास्क रिलेटेड टू कंटेंट जनरेशन। डन। मैंने इसको जैसे एक लाइन टेक्स्ट दिया है, आप देखते हैं मुझे रिटर्न में क्या आंसर करता है। देखिए, तो ये डिटेल में मुझसे चीजें पूछेगा। देखिए, yes, of course, Naveed. I can definitely help you with content creation, type of content, social media, ad copy, caption, script, email, poster, course content, etc. Platform, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, website। मतलब मैंने जस्ट इसको एक बात बताई, इसने मुझे कहा कि अच्छा आपको किस जगह पे काम में हेल्प चाहिए, ये इस तरह से। तो आप देखिए, मतलब जितना डिटेल में मैं इसको चीजें बताऊंगा, उतना डिटेल में ये मुझे रिटर्न में आंसर दे रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज है स्टूडेंट्स, आपने उसको फोकस के साथ देखना है। मैं जो ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इस टेक्स्ट को, इस सेंटेंस को क्या कहा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ चैट जीपीटी, एलएलएम? इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। हम चैट जीपीटी को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस सेंटेंस को क्या कहा जाता है? प्रॉम्प्ट। तब हम यहाँ पे आते हैं और अब हमने समझना है व्हाट इज प्रॉम्प्ट। तो चले अब देखते हैं प्रॉम्प्ट एक्चुअल में क्या है, है क्या। तो यहाँ पे व्हाट इज प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी? चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट आर टेक्सचुअल इनपुट that you provide to a chat gpt AI model to generate a response। प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, ये जस्ट आपका टेक्सचुअल इनपुट है। आप टेक्स्ट में उसको कोई चीज बता रहे होते हो चैट जीपीटी को, उस एआई मॉडल को, ताकि वो एक रेस्पॉन्स जनरेट करे। अब आप जो प्रॉम्प्ट देते हो वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ क्वेश्चन, वो आपका क्वेश्चन हो सकता है। इट कैन बी अ स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट हो सकता है। और एनी काइंड ऑफ अदर फॉर्म इंस्ट्रक्शन इंटेंडेड टू गाइड एआई, या आप एआई को जस्ट गाइड करना चाह रहे हैं, देखिए जी ये मेरा टास्क है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा इशू है, आप मुझे इसके रिटर्न में आंसर करें। अब यहाँ पे एक वर्ड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, इस चीज को थोड़ा सा मैं 1 मिनट दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ वर्ड जिसकी मीनिंग ये है कि आप कितना इफेक्टिव तरीके से अपने प्रॉम्प्ट को लिख के चैट जीपीटी को Sir, देते you हैं। have 2 minutes more, please. ओके सर, सर आई गेस 40 मिनट तक था। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आप कितना बेहतर तरीके से उसको अपना प्रॉम्प्ट देते हैं, जिसके रिटर्न में वो आपको आंसर दे रहा होता है। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह फिर से वो सारे डूज एंड डोंट्स भी देखेंगे। कुछ इस तरह के पीडीएफ फाइल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिनके आप गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चलते हैं अपने कोर्स ट्रैक की तरफ, कोर्स आउटलाइन की तरफ जी। चल, चल। अब यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट
कोर्स ट्रैक है, कंप्लीट हमारा रोड मैप है, क्या क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो कैनवा प्लस एआई माइंडसेट फॉर मॉडर्न डिजिटल क्रिएटर, जो कि हमारा आज का सेशन था, आज का टॉपिक था। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा विद अ प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट है। हम उसमें हाई कन्वर्टिंग ई कॉमर्स एंड प्रोडक्ट डिजाइन विद कैनवा, हम किस तरह से हाई लीड जनरेटेड प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं फॉर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे किस तरह से एक यूट्यूब पे, फॉर एग्जांपल आपका एक यूट्यूब चैनल है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका फेसबुक पेज है। अब आप वहाँ पे कुछ वायरल रील्स डालना चाह रहे हैं और आप यहाँ पे बल्क में क्रिएशन करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे ऑटोमेशंस बताऊंगा इंशाल्लाह फिर से, कि किस तरह से आप विद इन फ्यू मिनट्स आप यहाँ पे 30 to 100 वायरल रील्स एंड शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कैनवा एंड चैट जीपीटी। उसके बाद हमारे इस ट्रैक में आता है कि किस तरह से वो यूजर जिनके पास मोबाइल है, अब आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास आई गेस लैपटॉप नहीं होंगे, मोबाइल होगा, टैबलेट्स होंगे, तो किस तरह से आप उन मोबाइल्स में, उन टैबलेट्स में इफेक्टिव सोशल मीडिया एड डिजाइन कर सकते हैं। उसको भी हम देख रहे होंगे नेक्स्ट सेशन में, वो भी प्रो लेवल का, ठीक है जी, प्रो लेवल। उसके बाद उससे नेक्स्ट सेशन में हम काम करेंगे कैनवा फॉर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मटेरियल। मान के चलते हैं आपको फेसबुक से या किसी और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से आपको एक क्लाइंट मिला है जो आपको कह रहा है कि आपने मेरे सारे जो एजुकेशनल पेजेस है फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, मैनेज करने। तो उनकी ब्रांडिंग्स आप किस तरह से बना रहे होंगे, आप उसके लिए किस तरह से मटेरियल्स बना रहे होंगे। अगर वो आपको कहता है आपने मेरे लिए ट्रेनिंग मटेरियल्स डिजाइन करने, उनको एडिट करने, वो हम किस तरह से कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ पे, हाई इनकम डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कहाँ पे लिस्ट होते हैं, एडसी क्या प्लेटफॉर्म है, और जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं, किस तरह से डिजाइन होते हैं, किस तरह से क्रिएट होते हैं, उसको हम कवर कर रहे होंगे। देन उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे, हम इस पे डिजाइनिंग पे काम कर रहे होंगे, हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, हम क्रिएटिव्स पे काम कर रहे होंगे, हम क्रिएशन पे काम कर रहे होंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस क्रिएटिव डिजाइन फॉर प्रोफेशनल एंड एथिकल पर्पसेस। एंड देन हम यहाँ पे आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फिटनेस लाइफस्टाइल एंड पर्सनल ब्रांडिंग। आपका एक पर्सनल ब्रांड है, आप अपने पर्सनल ब्रांड को लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए किस तरह के पोस्टिंग, किस तरह से क्रिएटिव, किस तरह के मेथड्स आपने यूज करने, क्या हायरार्कीज आपने यूज करनी है टू क्रिएट दोस। देन हम यहाँ पे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मास्टरी विद कैनवा एआई। आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, आप टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से, अगर आप अपना कंटेंट देना चाह रहे हैं, आप उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप किस तरह से गैदर कर सकते हैं और किस तरह से इफेक्टिव आप कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। एंड देन हमारे पास एक क्लास आएगी वेरी इफेक्टिव जी, जिसमें हम सारे एलएलएम्स को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें हमारे पास चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, मेटा डॉट ए आई, ये आ रहे, इन सारे एआई टूल्स को हम कवर कर रहे होंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, इनके सारे कैपेबिलिटीज देखेंगे कि कितनी इनकी कैपेबिलिटीज है और क्या इनके ड्रॉबैक्स है जो इनके पोटेंशियल को लो करते हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक और टॉपिक जी। आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। इज इट ओवर सर? सर जस्ट 2 मिनट्स, वी आर ऑलमोस्ट एंड। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हमारे पास आ रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट किस तरह से आप लिख सकते हैं, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर एवरीडे यूजर इन क्रिएटर्स, अगर आप एक नॉर्मल यूजर आपके लिए, अगर आप एक क्रिएटर है तो आपके लिए। एंड देन एआई पावर्ड सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, कौन से एआई टूल्स है जो कि आज के टाइम पे हमारे पास सोशल मीडिया के लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर कंटेंट क्रिएशन। आपको यहाँ पे वीडियो एड्स बनाने हैं, आपको वीडियो एड्स जनरेट करने हैं, आपको पोस्ट जनरेट करने हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए इंस्पिरेशंस चाहिए, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। एंड देन यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन एंड ग्रोथ यूजिंग एआई। ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मुझे उसके लिए थंबनेल्स बनाने हैं, उसका चैनल बैनर बनाना है, उसकी प्रोफाइल इमेज बनानी है, इवन कि मुझे उसके लिए इंट्रोज और आउट्रोज बनाने हैं।
कंप्लीट इसकी ब्रांडिंग, कंप्लीट इसकी क्रिएशन हम कर रहे होंगे कैनवा के साथ, उसके टेम्पलेट्स लाइब्रेरी के साथ, उसके प्रोजेक्ट सेक्शन के साथ, उसके डिज़ाइन डैशबोर्ड के साथ, वेन विद चैट जीपीटी। एंड देन फ्रीलांसिंग सक्सेस। अब आपने इतना कुछ सीख लिया तो डेफिनेटली आप अपनी स्किल को एज अ सर्विस सेल करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किन किन तरीकों से आप एज अ फ्रीलांसर सक्सेसफुल हो सकते हैं बाय यूजिंग कैनवा एंड एआई। एंड देन हम यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम एंड फ्यूचर रोड मैप। किस तरह से आप एक ट्रैक बना सकते हैं, एक रोड मैप बना सकते हैं, और जो स्किल आपने सीखी है उसको सर फर्दर टाइम आप इज डिलीवर अप, कर टाइम सकते इज हैं। अप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इस वक्त कैनवा प्लस चैट जीपीटी की क्लास एंड हो चुकी है और आज की अगली